औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू हैच एक्सपर्ट, आपका ट्रेनर मोहम्मद नईम। और आज हम अपनी एक नई वीडियो के साथ जो है वो आगाज़ करते हैं। आई होप सो कि आप सभी लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और आपकी ये लर्निंग जो है वो फ्रूटफुली चल रही होगी। जिस तरह के प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट सोर्सिंग जो है वो उसमें हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, तो हमने बात की थी कि हमारे पास प्रोडक्ट सोर्सिंग के अंदर दो ऑप्शंस होती हैं, एक लोकल सोर्सिंग और एक हमारे पास होती है इंटरनेशनल सोर्सिंग। इंटरनेशनल सोर्सिंग में एब्सोल्युटली हमारे पास चाइना की ऑप्शन मौजूद होती है और उसमें हम लोग जो है वो पाकिस्तान से बैठ के जो है, या आप दुनिया की किसी भी कंट्री से बैठ के, लाइक आप मिडिल ईस्ट में हैं या लाइक आप किसी भी यूरोपियन कंट्री के अंदर हैं, आप यूके, यूएसए, कनाडा किसी भी कंट्री में हैं, तो आप वहाँ से जो है वो चाइना से जो है वो अली एक्सप्रेस या अली बाबा के थ्रू आप इजीली जो है वो प्रोडक्ट्स को सोर्स कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम अली एक्सप्रेस से किस तरह प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं और प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करने से पहले किन किन चीज़ों को हमने श्योर करना है, उनको मेक श्योर करना है, ताकि जब प्रोडक्ट हम रिसीव करें तो हमें किसी किस्म का जो है वो प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। और लाइक कुछ लोगों के माइंड में ये चीज़ होती है कि सर कहीं हमारे साथ जो है वो लाइक कोई फ्रॉड वाली सिचुएशन ना हो जाए, हमसे पेमेंट रिसीव कर ली जाए और प्रोडक्ट डिलीवर ना की जाए, या हमें प्रोडक्ट जो दिखाई जा रही है वो प्रोडक्ट ना भेजी जा रही हो। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो हम पहले से ही क्रॉस चेक करेंगे, उसको कंफर्म करेंगे ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। मज़ीद टाइम कंज्यूम किए बगैर हम लोग जो है वो स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि अली एक्सप्रेस से हम लोगों ने प्रोडक्ट को कैसे सोर्स करना है और सोर्स करने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर हम लोग स्क्रीन की तरफ देखें तो इस टाइम यहाँ पे अली एक्सप्रेस जो है वो हमारे पास ओपन है और लाइक अली एक्सप्रेस के ऊपर हम लोगों ने एक प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट की हुई है। सबसे पहला स्टेप जो आपने परफॉर्म करना है, जो भी प्रोडक्ट आपने हंट की है, जो भी प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट की है, आपने सिंपली क्या करना है, उस प्रोडक्ट के नेम को आपने कॉपी करना है और अली एक्सप्रेस पे जाके आपने उस प्रोडक्ट को जो है वो उसके नेम को अली एक्सप्रेस के ऊपर सर्च कर लेना है। अब ये सर्च हम क्यों करते हैं, ताकि एक ही प्रोडक्ट के मल्टी वेंडर्स से हम कांटेक्ट कर सकें। देखें, अली एक्सप्रेस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट को मुख्तलिफ लोग जो हैं वो सेल आउट कर रहे होते हैं। इसलिए आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आपने अली एक्सप्रेस पे जाना है और उस प्रोडक्ट को आपने अली एक्सप्रेस के अंदर सर्च करना है जो आपने हंट की थी, और उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट के जो है वो मल्टी वेंडर्स जो हैं वो ओपन कर लेने हैं। लाइक इसमें एक वेंडर मैंने उसके इन्फॉर्मेशंस को मैंने नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन कर लिया। सेम इसी तरह ही जो है वो मैं एक और वेंडर की जो है वो उसको ओपन कर लेता हूं और देन उसके बाद हम एक और वेंडर को ओपन कर लेते हैं। इसमें जो है वो मेरी एक रिकमेंडेशन जो है वो ये होती है कि आप कोशिश करें 5 to 6 मिनिमम 5 to 6 वेंडर्स जो हैं वो आप उनको न्यू टैब्स के अंदर ओपन कर लें। और उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या करना है, उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो हम फर्दर जो है वो उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, तमाम मल्टी वेंडर्स को जो है वो आपने यहाँ पे ओपन कर लिया। सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि क्या आया जिन वेंडर्स को आपने ओपन किया है वो तमाम सेम प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, उसकी हेडलाइन को स्टडी करें। उसके अलावा आप यहाँ पे पिक्चर्स को स्टडी करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि लाइक आपने अपनी तरफ से तो वेंडर्स सेम प्रोडक्ट वाले ओपन किए हों, लेकिन हो सकता है किसी वेंडर की कोई प्रोडक्ट में चेंज हो या वो कुछ और सेल आउट कर रहा हो, मिलती जुलती प्रोडक्ट हो। तो आपने सबसे पहले तो इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि जो प्रोडक्ट आपने ओपन की थी तमाम वेंडर्स एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। जब आप श्योर हो जाएं कि यस तमाम वेंडर्स वही प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, तो देन हम अगले स्टेप की तरफ मूव करेंगे। अगर लेट्स सपोज कोई वेंडर जो है वो एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट सेल आउट नहीं कर रहा, तो हम उस वेंडर को यहाँ से क्लोज़ कर देंगे, उसको हम अपने इस एनालिसिस के अंदर शामिल नहीं करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड जो आपने काम करना है, सेकंड ये काम करना है कि अब आपने तमाम जितने भी वेंडर्स हैं आप यहाँ पे चेक करें कि उनको ऑर्डर्स कितने रिसीव हुए हैं, रिव्यूज़ का सिनेरियो क्या है। आप प्रोडक्ट को ज़रा अच्छे से स्टडी करें।
ताकि कहीं भी अगर क्वालिटी का कोई डिफरेंस निकलता है तो हम उस वेंडर को भी जो है वो माइनस कर देंगे। सो यहाँ पे आप उसके रिव्यूज़ भी स्टडी करें, जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी जो है वो डिस्कस कर चुके हुए हैं। जब हम लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग की जो है वो वीडियो डिस्कस की थी तो उसमें हमने ये रिव्यूज़ को जो है वो स्टडी करने के हवाले से बात की थी। तो आपने रिव्यूज़ स्टडी कर लेने हैं, ऑर्डर स्टडी कर लेने हैं। इसमें अगर लेट्स सपोज आपको कोई ऐसा वेंडर मिलता है लाइक उसके पास जस्ट 2, 3, 4 ऑर्डर्स हैं और कुछ सच एज रिव्यूज़ नहीं हैं, तो आप उसे भी माइनस कर सकते हैं, उसको भी आप क्लोज़ कर दें। ये सारी चीज़ें ये सारे स्टेप्स हम क्यों ले रहे हैं, ताकि फ्यूचर में जब हम प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस कर चुके हों तो हमारे साथ कुछ जो स्कैमिंग वाली सिचुएशन है वो क्रिएट ना हो। ऐसा ना हो कि हम पेमेंट जो है वो कर दें और प्रोडक्ट रिसीव ना हो, या हमें प्रोडक्ट यहाँ पे कुछ और दिखाई गई हो और हम जो है वो रिसीव कुछ और कर रहे हो। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ये सारी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसके बाद सेकंड आपने स्टेप पे क्या करना है कि अपने तमाम वेंडर्स को यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे आप माउस यहाँ पे लेके आएंगे, ये मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है, तो यहाँ पे वो आपको इस स्टोर की पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करता है कि इस स्टोर को अली एक्सप्रेस पे काम करते हुए कितना अरसा हो गया है और लाइक इसकी रेटिंग क्या है। तो आपने यहाँ पे तमाम वेंडर्स, जितने भी वेंडर्स हैं, उनका ये डाटा ज़रूर चेक करना है। और इसके अंदर आपने किस किस चीज़ का ख्याल रखना है। पहली चीज़ कि आपने ये चेक करना है कि वेंडर को कम से कम 3 साल हो चुके हों, कम से कम 3 इयर्स, इससे प्लस जितना भी टाइम होगा वो आपके लिए बेटर होगा, सबसे पहली चीज़। सेकंड, अब ये आपको कैसे पता चलेगा इसको 3 साल से ज़्यादा टाइम हो गया? आप जैसे ही यहाँ पे उस स्टोर के नेम के ऊपर माउस लेके आएंगे तो यहाँ पे ये आपको शो करवा रहा है कि ये स्टोर इस डेट को ओपन हुआ था। तो ऑलमोस्ट आप कह लें 21, और ये ऑलमोस्ट 2 ईयर प्लस हो चुका हुआ है, तो आप इसे अराउंड 3 ईयर कंसिडर कर सकते हैं। और सेकंड, आपने यहाँ से ये चेक करना है कि इसकी रेटिंग जो है, रेटिंग का क्या सिनेरियो है। तो इसमें कोशिश करें कि आप 4.5 प्लस रेटिंग के जो आपके वेंडर्स हों उनके साथ जो है वो डील करें, उनके साथ आप मूव करें। तो आपने 1 बाय 1 अपने तमाम वेंडर्स को यहाँ से स्टडी कर लेना है। एक तो वो 3 ईयर और प्लस का टाइम उन्हें हो चुका हो अली एक्सप्रेस पे काम करते हुए। सेकंड, उनकी रेटिंग जो है वो 4.5 प्लस हो। अगर कोई इन्फॉर्मेशन इनमें से मैच नहीं हो रही, आपने उस वेंडर को विद इन नो टाइम जो है वो माइनस कर देना है, ताकि फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो लाइक यहाँ पे इस टाइम जितने भी वेंडर्स मेरे पास मौजूद हैं, ऑलमोस्ट उनको 3 इयर्स और उससे ऊपर का टाइम हो चुका हुआ है और सबकी रेटिंग जो है वो भी पॉजिटिव है, 4.7 और ग्रीन है। सो आपने इस चीज़ को कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे अब अगेन हम अगले एक और स्टेप की तरफ मूव करेंगे। और अब आपने यहाँ पे अगर देखें तो कॉन्टैक्ट नाउ का बटन हमारे पास मौजूद है। आपने यहाँ पे वेंडर को डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस नहीं करना, ये चीज़ माइंड में रखें। आपने कभी भी वेंडर को डायरेक्ट ऑर्डर जो है वो आपने प्लेस नहीं करना, बल्कि आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नाउ पे क्लिक करना है। और अगर तो आपका अली एक्सप्रेस पे अकाउंट बना हुआ है तो देन तो आप यहाँ से उसको साइन इन कर लेंगे, और अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो फिर आपने यहाँ से रजिस्टर्ड पे क्लिक करके आपने अपना अकाउंट बना लेना है। अदरवाइज़ आप यहाँ से कंटिन्यू विद, आप फेसबुक भी कर सकते हैं, जीमेल, ट्विटर और आईफोन अपने जो है वो एप्पल आईडी से भी जो है वो आप इसको साइन अप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे और उसके बाद आप साइन इन करेंगे तो ये आपके सामने एक चैट रूम जो है वो ओपन कर देगा, और उस चैट रूम के थ्रू आपने अपने इस वेंडर से जो है वो कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देना है। सेम इसी तरह ही पहले इसके साथ बात करें, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ, यानी कि आपने कम से कम भी 4 से 5 डिफरेंट चाइनीज़ वेंडर्स के साथ जो है वो कम्युनिकेट करना है। और कम्युनिकेशन सच एज़ बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल आपने उनको साथ कम्युनिकेट करना है। लाइक आपने लिखना है हेलो वेल दिस इज़ मोहम्मद नईम फ्रॉम पाकिस्तान, और उनको आप एक्सप्लेन करें कि मेरा एक ऑनलाइन स्टोर है, तो प्लीज़ मुझे इसकी मिनिमम क्वांटिटी के साथ जो है वो बेस्ट प्राइस या इसकी होलसेल प्राइस या बेस्ट प्राइस जो है वो मुझे आप प्रोवाइड करें। तो जब आप यहाँ पे डिफरेंट वेंडर्स के साथ बात करेंगे तो आपको जो प्राइस यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ रही है, आपको उससे भी लेस प्राइस में जो है वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाती हैं। आप उनके साथ कम्युनिकेट करें, प्राइस को मज़ीद नेगोशिएट करवाएं,
देखें अगेन यहाँ पे माइंड में रखिएगा, आप वेंडर्स चाइनीज़ ज़रूर हैं बट वो इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हैं। और अगेन यहाँ पे मैं बताता चलो, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज आपने इंग्लिश में यूज़ करनी है, बहुत हाई आपको वो इंग्लिश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और कोशिश करें कि गूगल ट्रांसलेटर यूज़ ना करें, क्योंकि आप गूगल ट्रांसलेटर जब यूज़ करते हैं तो वो सेंटेंस प्रॉपर उस तरह जो है अरेंज नहीं होते, तो वो उसको कुछ और अंडरस्टैंड करेंगे, आप उसको कुछ और अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप सिंपली एक सिंपल सी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश के अंदर उसके साथ कम्युनिकेट करें और मैक्सिमम जो है वो प्राइस नेगोशिएट करवाएं। जो आपको बेस्ट प्राइस दे मिनिमम क्वांटिटी के ऊपर, उसको आपने जो है वो ऑर्डर प्लेस कर देना है। और अगेन लास्ट पे जो है वो एक बात मैं और बताता चलूँ कि आपने जब भी चाइनीज़ वेंडर को पेमेंट करनी है तो आपने थ्रू अली एक्सप्रेस थ्रू चैनल जो है वो पेमेंट करनी है। लाइक वो हो सकता है चाइनीज़ वेंडर आपको कहे कि जी ये मेरा बैंक अकाउंट है, इस पर ट्रांसफ़र कर दें, या आप जो है वो मुझे आप प्राइवेटली जो है वो अलग से किसी वे से जो है वो पेमेंट भेज दें। तो आपने पेमेंट सेंड करने में किसी किस्म का जो है वो रिस्क नहीं लेना, बल्कि सिंपली आपने जो अली एक्सप्रेस का चैनल है इसी के थ्रू जो है वो पेमेंट करनी है और इसी के थ्रू आपने प्रोडक्ट रिसीव करनी है। अगर खुदा न खास्ता कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो अली एक्सप्रेस जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। सो आई होप सो कि आज की वीडियो के अंदर आप लोग इस चीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि अली एक्सप्रेस के ऊपर से जब आप प्रोडक्ट सोर्स कर रहे होंगे तो आपने प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और आप किस तरह मज़ीद लेस प्राइस के अंदर जो है वो प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ यहीं से आगे हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे कि हम प्रोडक्ट्स को चाइना से पाकिस्तान में किस तरह लेके आएंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।